हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुशवाहा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टूडेंट टू इंडिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का जो वीडियो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है और हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोस को अब तक कवर कर रखा है। ठीक है, उम्मीद है वो वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे और पसंद आ रहे होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और बेल आइकन भी दबा सकते हो। ठीक है, ताकि आपको जो भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है आखिर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और स्पेशली इस वीडियो में जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है जैसा कि थंबनेल में दर्शाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है सर जिसमें जो ये बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस एटम के पास ज़्यादा होगी और किस एटम के पास कम होगी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो जो है कि हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन अ सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बोल सकते हैं या तो सिंपली मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन क्या फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है सर, तो देखिए कौन कौन से फैक्टर है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। पहला क्या है सर, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तीसरा क्या है सर, मेसोमेरिक इफेक्ट। और चौथा है सर, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। देखिए सर, बी नंबर में जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है इसको हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें स्पेशली हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और फिर अगले वीडियोज़ में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट आखिर क्या होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट, द पोलैरिटी प्रोड्यूस विद इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्या सर, द पोलैरिटी प्रोड्यूस विद इन दिस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। पोलैरिटी मतलब हो गया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में चार्ज का प्रोड्यूस होना। वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है सर, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ड्यू टू किस कारण सर, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। किस वजह से होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड पेयर होता है किसी भी मॉलिक्यूल में उसका स्लाइड डिस्प्लेसमेंट होगा सर, किधर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के टूवर्ड्स होगा। चलिए हम लोग इसे एक एग्जांपल के तहत समझते हैं और एग्जांपल को लाने से पहले हम आखिर उसे किस तरीके से दर्शाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, द इंडक्टिव इफेक्ट इज डिनोटेड बाय एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसे हम लोग एक एरो के जैसा हम लोग दर्शाएंगे, किधर सर, जिधर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब चलिए हम लोग इस एग्जांपल के तहत इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे और एक समझ विकसित होगा, ताकि अगर हम जब भी हम इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आएगा और हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल क्या है सर, एक एग्जांपल है आपका सी दिया हुआ है CH3 और इधर क्लोरीन है। ठीक है सर, तो इसमें जो CH3 ग्रुप है मतलब एल्काइल ग्रुप और इधर क्लोरीन है, ये एक बॉन्ड के थ्रू जो है कि कनेक्ट है और इस प्रकार ये एक मॉलिक्यूल का निर्माण किया जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे सर, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सर याद रखिएगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। उसके बाद देखिए सर, ये तो अपने पोजीशन पे है सिंपल। ठीक है, इसमें अभी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ये बीच में है। लेकिन क्या होता है सर, इसमें आप देख सकते हो कि जो कार्बन एटम है वो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो क्लोरीन एटम है ये क्या है सर, आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो अब आप जानते ही होंगे कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है सर, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब जब सर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा सर, इस सिग्मा बॉन्ड का, अर्थात ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसका क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा, किधर सर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन, जो सिग्मा बॉन्ड पेयर जो था वो सेंटर में था दो एटम के बीच, अब क्या आ जाएगा, ये क्लोरीन एटम के तरफ आ जाएगा। इस कारण क्या होता है कि जैसे ही क्लोरीन एटम की तरफ आया, लेकिन कंप्लीटली तो क्लोरीन एटम में ये एटम के पास तो नहीं चला गया, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है कि स्लाइड डिस्प्लेसमेंट होने की तरफ अगर
एक भाषा में अगर हम समझें कि क्लोरीन जो है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, अपनी ओर गेन कर रहा है, तो इस स्थिति में इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज जैसा कि डेल्टा नेगेटिव से दर्शाया गया है। और सर ये जो कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है सर, लूज कर रहा है, जिस वजह से इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है सर, पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे सर, हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे सर। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन को फिर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग को ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द पोलैरिटी प्रोड्यूस विद इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्या सर, पोलैरिटी प्रोड्यूस मतलब चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है किसमें, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, उस मॉलिक्यूल में, ड्यू टू स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर टूवर्ड्स क्या सर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अर्थात क्लोरीन एटम के टूवर्ड्स स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इस कोल्ड क्या सर, इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग बोलेंगे। क्लियर, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और इसे हम लोग किस तरीके से सर हम लोग दर्शा सकते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के जगह हम लोग सर क्लोरीन और कार्बन के बीच जो है कि क्लोरीन और कार्बन के बीच हम लोग एक एरो दे देंगे जिधर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है एरो करके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दर्शा सकते हैं एक एरो के थ्रू। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, हालांकि मैंने इसको बता दिया लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए, द सिग्मा बॉन्ड पेयर इज डिस्प्लेस स्लाइटली टूवर्ड्स क्या सर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन। स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट होता है सर इलेक्ट्रॉन का, कंप्लीटली नहीं। इस वजह से क्या होता है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस होता है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए हम लोग इसके क्या क्या फीचर है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आखिर मॉलिक्यूल में क्या क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो देखिए, द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कार्बन में सर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था। ठीक है, वाइल जबकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप्स ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लोरीन में सर क्या हुआ, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो इंडक्टिव इफेक्ट होने से ये जो है कि प्रक्रिया, ये प्रोसेस जो है कि इसमें होती है, ये चेंजेस आते हैं मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब देखिए सर अगला क्या बोलता है, इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीजेस वाइल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डिक्रीजेस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्लोरीन एटम था वो तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव था सर, और कार्बन जो था वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई सर, हाई हो गई, और इसके पास जो है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई सर, कार्बन के पास वो कम हो गई। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए सर, द इंडक्टिव इफेक्ट इज एन क्या सर, परमानेंट इफेक्ट है एंड इट एक्ट्स इन सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो देखिए जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना सर, ऑलवेज परमानेंट इफेक्ट है, और ये हमेशा एक्ट्स किस पर करेगा सर, सिग्मा बॉन्ड में। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कार्बन और क्लोरीन जब भी कंबाइन करेगा सर, ठीक है, तो चूंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ऑटोमेटिकली ये जो सिग्मा बॉन्ड पेयर है ना सर, वो डिस्प्लेस कर जाएगा मोर क्लोरीन एटम के, और तो इस वजह से ये क्या है सर, इसको हम लोग बोलेंगे परमानेंट इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर एग्जाम में आए कि कौन सा इफेक्ट है सर, तो आप बोल सकते हो कि दिस इज परमानेंट इफेक्ट। क्लियर दैट सर, क्लियर। अब देखिए हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के टर्म्स में हम लोग दो प्रकार के इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे सर, एक प्लस आई इफेक्ट पढ़ेंगे और एक माइनस इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे सर। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हालांकि 11, 12 ग्रेजुएशन IIT वगैरह जितने भी स्टूडेंट हैं ये वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि ये जो थोड़ा सा लंबा वीडियो है परंतु आपको एक अच्छा बेहतर कॉन्सेप्ट देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखिए, द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज एक्सप्रेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। तो हम लोग जो है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, एक एटम में हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ एटम में, उसको एक्सप्रेस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती है। तो एक फिगर हम लोग बना लेते हैं जिसमें देखिए CR3 एक हाइड्रोजन है, कनेक्ट है, और CR3 एक जेड कनेक्ट है। ठीक है, जेड कोई भी एटम हो सकता है। तो
फर्स्ट सेकेंड आर सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल है। तो देखिए फिगर फर्स्ट और फिगर सेकेंड जो है ना वो क्या है, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल। कॉन्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल मतलब सर जिसमें दोनों मॉलिक्यूल में CR3 ग्रुप जो है कि लगा हुआ है जो कि सिमिलर है। अब देखिए इसी से हम लोग प्लस आई और प्लस माइनस आई इफेक्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए केस फर्स्ट में, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट को समझेंगे। तो इफ़ इस फिगर को देखिएगा सर, ठीक है, इस फिगर को गौर करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए इफ़ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन CH3 पार्ट इन सेकेंड इज ग्रेटर देन ई फर्स्ट, मतलब कि यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा सर, CR3 ग्रुप इन सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में ज़्यादा होगा CR3 की तुलना में, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा सर, लेस होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है सर कि Z इज़ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इट हैज़ प्लस आई इफेक्ट। तो Z जो होगा सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा और इसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। सर फिर से समझिए, ठीक है, इस फिगर को गौर करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें आपका प्लस आई इफेक्ट में यही कहना चाह रहा है कि यदि CH3 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, किसमें, सेकेंड में, इन कंपेरिजन टू फर्स्ट का CH3 ग्रुप में, तो क्या होगा सर, CH3 के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है सर, ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो इस वजह से Z पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाएगी। तो Z जो क्या कर सकता है सर, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, किसी को दे सकता है। तो Z किस प्रकार का एटम के रूप में एक्ट करेगा सर, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रूप में जो है कि एक्ट करेगा। तो क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को एक दो बार देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सर एक एग्जांपल के तहत हम इससे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक आपका हो गया CH3 जिसमें कि 0 डिग्री कार्बन है। उसके बाद देखिए CH2CH3 है। उसके बाद देखिए ये सेकेंडरी ग्रुप है, ये टर्सरी ग्रुप है, ठीक है। देखिए किसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब देखिए ये तो CH3 है, इसमें तो सबसे कम होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो CH3 ग्रुप है ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब प्लस आई इफेक्ट तो इसमें हो रहा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कि इस कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद इसमें 3 CH3 ग्रुप है, मतलब कि इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्लस आई इफेक्ट इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब 0 डिग्री से अगर हम टर्सरी तक जाएंगे तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा और इस कार्बन में जो है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और ये जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। और जैसे ही ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह सबसे ज़्यादा एक्ट कर रहा है, मतलब इसमें प्लस आई इफेक्ट जो है कि सबसे ज़्यादा होगा। और आप लोग को सिंपल यही चीज़ समझना है कि अगर मिथाइल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के कार्बन एटम में, ठीक है, तो जैसे इसमें 3 मिथाइल ग्रुप है तो इसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा। इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम करेगा। इसमें एक ही है, कम करेगा। और इसमें कोई भी नहीं है, मतलब कि सबसे कम ये करेगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर 0 डिग्री से टर्सरी तक जाएंगे हम लोग मॉलिक्यूल में तो क्या होता है सर, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। अब देखिए सर अब कुछ और भी जो है कि ग्रुप है जो कि CH3, मतलब कि इस जो एग्ज़ाम्पल था, ठीक है, इस जगह पे CR3 ग्रुप के जगह पर अगर ये चीज़ें अगर कनेक्ट होंगी, ठीक है, तो ये जो है कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये ग्रुप जैसे कि ये ऑक्सीजन माइनस ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा अगर CR3 के जगह पर होगा तो, ठीक है। क्यों होगा सर, क्योंकि देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अगर सपोज दैट देखिए यहाँ पे हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे Z है, Z है। अब इसमें हम लोग लगा देते हैं इस ग्रुप को C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे लगा देते हैं ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है सर, यहाँ पे दे सकता है और ये जो है कि यहाँ पे इसके पास चला जाएगा। मतलब कि क्या कर रहा है सर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है
अब ये क्या कर सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है कि जेड को दिया, अब जेड जो है कि इलेक्ट्रॉन को किसी और को भी दे सकता है। तो इस प्रकार जेड जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह ही ऐड करेगा। मतलब कि अगर ये ग्रुप अगर लगा हो, ये ग्रुप लगा हो और आपका ये ग्रुप लगा हो, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जेड जो है कि एक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन आप देखिए सर माइनस आई इफेक्ट होता है, एक और इफेक्ट होता है जिसे हम लोग माइनस आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी वही एग्जांपल लेते हैं, Cr3 और जो है कि ZCr3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इफ़ द क्या सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन CH3 पार्ट इन किसमें, सेकेंड। अब सेकेंड में क्या होगा सर, लोअर देन फर्स्ट, फर्स्ट का Cr3 की तुलना में अगर सेकेंड में Cr3 में अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना सर कि जेड जो है कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। कैसे करेगा सर, अब चूंकि Cr3 जो है इसके पास तो खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जेड को कहाँ से देगा, और जब जेड के पास इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने का तो टेंडेंसी रखेगा, परंतु इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का टेंडेंसी नहीं रखेगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। सिंपल आपको ये समझना है कि अगर जेड में कोई भी ग्रुप है, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है सर, लोअर है, ठीक है, तो जो जेड जो होगा ना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर Cr3 के जगह पे अगर ये सब ये आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन ग्रुप अगर रहेगा तो क्या होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा ना वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। लेकिन देखिए IBr क्लोरीन फ्लोरीन में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है कि माइनस आई इफेक्ट आपका फ्लोरीन का होगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर हम चूँकि जेड और इसमें आप फ्लोरीन लगा दो एक तरफ और जो है कि जेड है और आप इसमें एक ब्रोमीन लगा दो, ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई है सर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, वो तो खुद भूखा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, तो जेड को तो दे नहीं पाएगा। तो अब तो इसको मेंटेन करने के लिए, फ्लोरीन को मेंटेन करने के लिए जेड जो है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ही एक्ट करेगा, तब जो है कि ये थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा इसमें। ठीक है, और जो है कि देखिए आप ब्रोमीन की अगर बात करें सर, ब्रोमीन और जेड, तो फ्लोरीन की तुलना में ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी सर, कम थी। ठीक है, तो ये भी जो है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ही एक्ट करेगा। अगर ये ग्रुप अगर ब्रोमीन अगर जेड के साथ कनेक्ट है तो जेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ही एक्ट करेगा, लेकिन फ्लोरीन की तुलना में ये सर कम करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और जैसे कुछ और भी ग्रुप है, जैसे NO2 ग्रुप है, OH ग्रुप है, OR ग्रुप है, SO3H ग्रुप है, NO ग्रुप है, C कीटोन ग्रुप है, उसके बाद CHO ग्रुप है, उसके बाद फिर NH2 ग्रुप है, तो ये सब जो है कि आपका माइनस आई इफेक्ट सर शो करेगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब देखिए सर अगर हम NO2 का अगर हम एग्जांपल लें तो जेड के जगह सॉरी CR3 के जगह पे अगर हम NO2 ग्रुप को अगर हम बैठा देते हैं, ठीक है, तो NO2 जो है कि इलेक्ट्रॉन का भूखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जेड भी क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, क्योंकि ये भी तो किसी से मांगेगा तब ना इसको स्टेबल करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए सर, द इंडक्टिव इफेक्ट इज transmitted along the carbon chain, but its effect decreases rapidly with increase in the distance from the source. आफ्टर C3 द इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट वेनिसेस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना वो कार्बन में जो है कि ट्रांसमिट करेगा। जैसे कि देखिए ये आपका कार्बन था, ये आपका कार्बन था, ये आपका कार्बन था, ये आपका कार्बन था। अब सोर्स जो है ये क्लोरीन हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट का अगर सोर्स देखा जाए क्लोरीन होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट होगा। देखिए ये जो क्लोरीन है आपका 3 कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, इसमें डेल्टा प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपका यहाँ पे डेल्टा 2 मतलब डेल्टा डेल्टा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे डेल्टा डेल्टा डेल्टा
3+ यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो किसी भी मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन एक समय आएगा जब सोर्स से जैसे डिस्टेंस जो है कि बढ़ने लगेगा कार्बन का, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है कि वो समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की जो प्रोसेस होगी इस कार्बन में होगा, इस कार्बन में होगा, इस कार्बन में होगा, लेकिन इस कार्बन में नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है कि वैनिसेस आफ्टर क्या सर, C3, 1 2 3 के बाद इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में अर्थात इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट और फिर हाइपर कंजुगेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और हाँ, वैसे भी आज इंडिपेंडेंट डे है, तो सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं।